बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो है वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है 4.1 फ्रैक्शन। तो इसकी आपने डेफिनेशन पढ़ लेनी, इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन आप इसको फिर भी याद कर लें और उसकी एग्जांपल भी साथ कर लें। नेक्स्ट उसका जो पार्ट है वो है रैशनल फ्रैक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और ये आपने इसकी एग्जांपल भी एक साथ कर लेनी, एग्जाम में आ चुकी है। इसी तरह सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। इसकी आपने एक एग्जाम्पल कर लेनी है। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। तो आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो लाजमी करनी, मतलब ये इसकी इस चैप्टर की डेफिनेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 से 4 डेफिनेशन हैं जो आपने लाजमी जो है वो याद करनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी नज़र आ रही है। इसके जो ये लास्ट 2 पार्ट्स हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपने ये लाजमी जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, इनको सॉल्व करके हल करके देखना है, यहाँ पे नहीं किए हुए। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं। एक एग्जांपल नंबर 1 है, ये फर्स्ट केस है जो 4.1 में यूज़ होगी। तो इसमें जो है वो ये इम्पोर्टेंट जो है ये एग्जांपल है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है तो आपने लाजमी करनी है। इसको ज़ीरो मेथड भी कहते हैं। इसी तरह सेकंड जो एग्जांपल है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, आपने लाजमी जो है इसको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। उसके बाद एक्सरसाइज पर आए। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को वो मैंने पहले ही मार्क किए हुए हैं, तो ये आपने लाजमी करने हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो एज अ शॉर्ट भी दे देता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में दे देता है। तो ये आपने लाजमी करने जो मार्क किए हैं। तो जो स्किप किए हैं वो कर भी सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये 2 पार्ट्स भी साथ कर लें, ये भी एक जैसे ही हैं, ठीक है। बाकी सारे आपने जो है ये पार्ट्स जो है वो करने हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो आ चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड केस है हमारे पास जो रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मतलब जो ओवर में डिवीजन में जो है वो वैल्यू रिपीट होती है, मतलब स्केयर आता है। तो इसमें आपने ये एग्जांपल नंबर 1 जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसी तरह फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। इसके भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो मार्क कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 8, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को जो आपने लाजमी जो है वो तैयार करने हैं और ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट तीसरा केस है कि आपके पास जो वैल्यू होगी ब्रैकेट के अंदर उसमें स्केयर वाली वैल्यू भी होगी और वो रिपीट भी हो सकती है। तो ये सेकंड थर्ड केस है। इसमें आपने एग्जांपल नंबर 1 जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी कर लेनी है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसी तरह मैंने जो है 4.3 को भी मार्क कर दिए। इसके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, जो आपने लाजमी तैयार करने हैं। और इन्हीं में से इस एक्सरसाइज में से जो है अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 6 पार्ट्स में से जो है वो आएगा। लास्ट 2 पार्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज है, जो फोर्थ केस है, ये आप स्किप कर दें, ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। मोस्टली आपको इस चैप्टर में से एक्सरसाइज 4.3 तक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है इस एक्सरसाइज से, वो आपने लाजमी करने हैं। 4.4 को आपने स्किप कर देना है। उसके बाद हमारे पास MCQs आ जाते हैं। तो ये सारे आपने जो है वो लाजमी जो है वो इनको याद करना, इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और इसी तरह हम
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें ये 4 डेफिनेशंस हैं जो पहले मैंने वहाँ पे आपको बता दी थी, तो ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी लाजमी करना है। ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है फैसलाबाद बोर्ड के अंदर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, 10, मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपने लाजमी करने हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।